हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आज जी के टीच पर। अब उससे आगे पढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, यानी कि इसे बोलते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। अब जैसे कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? कार्य यानी वर्क। किसी वस्तु जैसे ये हमारा मार्कर, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन। जैसे वस्तु कहाँ पर है? यहाँ पर बल लगाकर हमने स्थिति में इसका परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया? स्थिति में परिवर्तन कर दिया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, यानी वर्क कहते हैं। जैसे लिखते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं। उसे ही कार्य कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं? वर्क। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना ही क्या कहता है? कार्य। जैसे हमें आपको बता चुके हैं, जैसे कोई भी गेंद है, ये किसी सरफेस पर रखी हुई है, इस पर बल लगाया। क्या लगाया? बल लगाया। तो हमने यहां से बॉल कहाँ पहुंचा दी? आगे पहुंचा दी, यानी उसी सरफेस पर आगे पहुंचा दी, दूसरी पोजीशन पर। किसी पर दूसरी पोजीशन, ये पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2। ये आ गई, यहाँ पर हमारी आ गई ये बल, यानी कि F। कितनी दूरी चला? यहां से यहां तक, यानी कि एस दूरी। क्या दूरी? एस दूरी। और उसी दिशा में चलते हैं, यानी कि जिधर बल लगाया है उसी के पैरेलल, यानी कि उसी के समानांतर चलते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? हम कार्य कहते हैं। उसकी स्थिति में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। यह कैसी राशि है? यह अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि है। देखो, जैसे किसी वस्तु पर लगाया गया बल, यानी क्या हो सकता है? देखो, कार्य बराबर यानी कि डब्लू बराबर क्या होता है हमारा? एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। देखो, वैसे यहाँ पे इतना मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ कहीं भी तुम देखो क्रॉस हमारा अलग अलग चीज होती है, और ये डॉट अलग चीज होता है। जैसे डॉट का डॉट करते हैं तो क्या आता है हमारा? कॉस थीटा आ जाता है। क्या आता है? कॉस थीटा आ जाता है। अब देखो कॉस थीटा, जैसे एफ एस कॉस थीटा, यानी उसी दिशा में। अब देखो, ऐसे ये बल है, ये वस्तु है, इस वस्तु से हम इधर को डिस्प्लेसमेंट करते, यानी ऊपर को विस्थापित करते, यानी कि ये बॉल यहाँ पर आ जाती। जैसे हम गेंद को ऊपर उछालना, तो ये कैसे हमारी, यानी एस दूरी है। तो क्या है? एस दूरी। लेकिन उसके कभी भी हम लंबवत परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी नहीं लेते, उसके पैरेलल लेते हैं, यानी बल के पैरेलल लेते हैं किसी वस्तु को, दूरी को। जैसे हम कह सकते हैं, और इसको, इस कार्य का यानी मात्रक क्या होता है? क्या होता है इसका? मात्रक। क्या होता है? कार्य का मात्रक। देखो, मात्रक फोर्स को किस में नापते हैं? न्यूटन में। किस में? न्यूटन में। किसी दूरी को किस में नापते हैं? दूरी को मीटर में। किस में? मीटर में।
तो इसका मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर। क्या बनेगा, न्यूटन इंटू मीटर। क्या बनेगा, न्यूटन इंटू मीटर। इतनी बात समझ में आएगी। देखो अब देखो इसके मात्रक, ये देखो इसका एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक। अब जैसे हम जानते हैं सीजीएस मात्रक, क्या सीजीएस मात्रक। देखो हमने आपको न्यूटन बराबर बता रखा था, एक न्यूटन, एक न्यूटन बराबर कहता था 10⁵ डाइन। क्या बताया था, 5 डाइन। डाइन क्या होता है सेंटीमीटर में, क्या बताया था आपको। देखो न्यूटन बराबर कहता था हमने एम ए क्या होता है किलोग्राम, इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में कितने 100 सेंटीमीटर। एक मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर। तो कहता है 1 2 3 4 5, तो 10⁵ ग्राम पर ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, एक न्यूटन। देखो इसका न्यूटन की जगह क्या ले सकते हैं हम, 10⁵ क्या न्यूटन, न्यूटन ये क्या ले सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर को हम सेंटीमीटर बनाने के 10⁵2, यानी कि एक मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई आपको। देखो 10⁵7, ये क्या आ गया हमारा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो देखो सीजीएस मात्रक क्या बनेगा, क्या बना हमारा सीजीएस 10⁵7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं अर्ग, क्या बोलते हैं अर्ग। तो 10⁵7 अर्ग। और देखो न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं जूल, क्या बोलते हैं जूल। तो हम जूल और अर्ग में संबंध बता सकते हैं, जूल और अर्ग में संबंध। देखो हम क्या बता सकते हैं, 1 जूल बराबर 10⁵7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁵7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁵7 अर्ग। अब पढ़ते हैं हम इनके प्रकार, कार्य के प्रकार। देखो अब पढ़ते हैं कार्य के प्रकार। कार्य के प्रकार, कार्य कितने प्रकार को, कार्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने 3 प्रकार के। जैसे हमने आपको देखो बताया, जैसे ये बताया हमारा, चलो अभी इसको रुक जाओ। जैसे हम बता चुके हैं आपको कार्य कितने बराबर होता है, W बराबर F cos थीटा। अब देखो थीटा cos थीटा का मान देखो हमारा, ये है हमारा चतुर्थांश। क्या है चतुर्थांश। चतुर्थांश में देखो जैसे 0 90 180 227 और 360। देखो जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते जाएंगे, क्या थीटा का मान बढ़ाते जाएंगे, तो कॉस थीटा का मान, जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते जाएंगे तो कॉस थीटा का मान हमारा घटता जाएगा। क्या जाएगा, घटता जाएगा। जैसे कॉस जीरो पर कितना मान होता है 1, कितना होता है 1। कॉस 90 पर 0, कॉस 180 पर माइनस, कितना होता है -1। इतना हम अप्लाई करके देखते हैं। देखो हमारे कार्य के प्रकार, कार्य के प्रकार में हमारे होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कितने 3 प्रकार के, 3 प्रकार के। नंबर 1 देखो धनात्मक कार्य,
नंबर 2 ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य। और नंबर 3 शून्य कार्य, कितना शून्य कार्य। देखो धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य कैसे कैसे होते हैं। देखो जैसे कोई ब्लॉक, यानी कि ये हमारा ब्लॉक, ये हमारा ब्लॉक किसी सरफेस पर है, किसी सरफेस पर, किसी सरफेस पर ये सतह कैसी खुरदरी सतह है, कैसी खुरदरी सतह। इस पर बल लगाया गया है इधर को 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 2 मीटर की। कितनी, 2 मीटर की। कितनी है, 2 मीटर की। अब देखो, अब इसकी सतह के कारण, यानी कि इसकी खुरदरी सतह के कारण हम किसी वस्तु को आगे को खींचते हैं। कैसे, आगे को खींचते हैं। तो उसके विपरीत भी एक थोड़ा सा लगता है कि कोई खींच रहा है, यानी कि कोई खींच रहा है। तो ये कैसा है बल होता है हमारा, ये कैसा होता है, फ्रैक्शन बल। कितना होता है, फ्रैक्शन बल। ये हमारा मान लिया 2 न्यूटन का। कितना है, 2 न्यूटन का है। सही है। और इसका mg नीचे, यानी वस्तु का वेट किसको कार्य करेगा, अंदर नीचे की ओर। कितने, नीचे की ओर। किधर की ओर, नीचे की ओर। तो हम कह सकते हैं, देखो बल, बल की दिशा में, बल की दिशा में ही कोई बल लगाया, ऐसे बल लगाकर हमने कोई 10 न्यूटन की उसकी स्थिति में, उसी दिशा में, यानी कि उसी दिशा में चेंज कर दिया है, तो कैसा होता है हमारा, धनात्मक बल। कैसा होता है, धनात्मक बल। ऋणात्मक बल, देखो बल लगाया है इधर को, लेकिन वस्तु का 2 न्यूटन का बल सरफेस से किधर लगाया, विपरीत दिशा में। इधर विपरीत दिशा में, तो ये हमारा कैसा, वस्तु के विपरीत लग रहा है, यानी कि वस्तु के विपरीत दिशा में लग रहा है, तो ये कैसा, ऋणात्मक बल। अब देखो शून्य बल, जैसे mg हमारे नीचे कार्य कर रहा है। कैसे, mg, लेकिन कोई वस्तु हमारी ऊपर नीचे तो हुई नहीं है, किसी ऊपर नीचे तो किसी हॉरिजॉन्टल, यानी क्षैतिज सतह में चली है। कैसे, क्षैतिज सतह में चली है हमारी, ऊपर नीचे नहीं हुई है। अब तो ये कैसी हो जाएगी, उसकी लंबवत दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी। और हमने यहाँ पे बताया रखा क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, ये बताया वर्ग, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी समांतर दिशा में चली गई दूरी, यानी उसी दिशा में चली गई दूरी, यानी कि उसी दिशा में। ये कैसी हो जाएगी, उसके लंबवत। तो ये हमारा कैसा रहेगा, शून्य कार्य। धनात्मक कार्य के उदाहरण, जैसे कोई वस्तु, यानी कि कोई वस्तु है, जैसे कि ये हमारा, यानी कि ये बॉल, ये बॉल, ये चिंटू ने, ये चिंटू ने फेंक दी ऊपर को, चिंटू ने ऊपर को फेंक दी। तो चिंटू द्वारा किया गया कार्य, यानी कि चिंटू द्वारा किया गया कार्य कैसा है, धनात्मक कार्य। कैसा है, धनात्मक कार्य। यही क्वेश्चन देखो, अगर यही क्वेश्चन चिंटू द्वारा किया गया कार्य कैसा है, धनात्मक कार्य। अगर यही क्वेश्चन गुरुत्वीय त्वरण द्वारा, यानी गुरुत्वाकर्षण द्वारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, ऋणात्मक। इतनी बात समझ में आ गई। देखो चिंटू द्वारा ऊपर किया गया कार्य धनात्मक, लेकिन वस्तु द्वारा नीचे को किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक। ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं आरआरबी जेईई में आए हुए हैं ये क्वेश्चन दोनों, कि जैसे किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो आदमी द्वारा किया गया कार्य कैसा है, धनात्मक कार्य है, और गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा है, ऋणात्मक कार्य। कैसा है, ऋणात्मक कार्य। देखो शून्य के उदाहरण, जैसे आपकी डिस्प्ले पर आ रहा होगा इमेज किसका, शून्य कार्य। जैसे कुली, यानी क्या है, कोई कुली है, कुली की सर पर कोई बोझ रखा हुआ है। क्या, बोझ रखा हुआ है। तो जैसे कोई बोझ है, उसकी चांद पर बोझ रखा हुआ है, तो देखो ये वो ऐसे चलेगा, बोझा लेकर वो ऐसे चलता जाएगा, लेकिन उसका WMG नीचे की ओर कार्य कर रहा है। कैसे, नीचे की ओर कार्य कर रहा है mg। कैसे, mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है। हमने क्या बताया था आपको, बल और उसी की दिशा में, यानी कि उसी के समानांतर, यानी कि उसी के समानांतर, यानी कि ये इसी के समानांतर दूरी चले तो हमारा कार्य होता है उसके लंबवत, यानी कि ये उसके लंबवत दूरी है, इसके लंबवत। तो कितने का, 90 का एंगल बना रहा है। तो हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा। तो FS cos थीटा cos 90। पहले तो दूरी नहीं चला, दूरी शून्य,
तो ये कितना हो जाएगा, W हमारा कितना हो जाएगा 0। ये उदाहरण आ गया समझ में। और नंबर दूसरा उदाहरण शून्य का शून्य वर्ग का। जैसे जैसे एक और समझो, कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रही हो। किस पर? वृत्तीय पथ पर। कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रही हो। देखो, जैसे कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो उसके द्वारा लगाया गया अवकेंद्रीय बल उसके अंदर की ओर होता है, और इसके चली गई दूरी इसके लंबवत होती है। इसके लंबवत। तो वृत्तीय पथ पर किया गया कार्य कितना होगा? वृत्तीय पथ पर किया गया कार्य कितना होगा? कैसे? 90 का एंगल बना रहा है। कितना? 90 का एंगल बना रहा है। तो कितना होगा? 0। यानी कि कितना होगा? उसका भी मान कितना होगा? 0। आगे इधर वृत्तीय पथ पर किया गया कार्य कितना होता है? 0। कुली द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? 0। किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो आदमी द्वारा किया गया कार्य क्या था? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। और किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है को गुरुत्वाकर्षण द्वारा, यानी गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा है? ऋणात्मक। गुरुत्वाकर्षण द्वारा कैसा है? ऋणात्मक। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।